अस्सलामुअलैकुम 12 न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा रियाज। बढ़ते हैं आज के न्यूज़ बुलेटिन्स की जानिब। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से बल्ले के निशान पर फैसला, इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। गुज़िश्ता रोज़ पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करके पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला महाल करने का हुक्म दिया है। साथ ही अदालत ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई का सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म भी दिया है। इस हवाले से पीटीआई के वकील अली जफर ने कहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान बहाल ना किया तो तौहीन अदालत होगी। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो वहाँ भी दलाइल देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने रावलपिंडी, फैसलाबाद, साहिवाल, गुजरांवाला, सरगोदा, मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान डिवीजन के कौमी और सूबाई हलकों के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। चेयरमैन सेंट्रल इलेक्शन सेल मुस्लिम लीग नून इसहाक डार की जानिब से पार्टी के कौमी और सूबाई हलकों के टिकट होल्डर्स का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। टिकट जारी होने वाले उम्मीदवारों की फहरिस्त में दानियाल अजीज का नाम शामिल नहीं। लाहौर के हलकों के अलावा शेखुपुरा, ननकाना साहिब और कसूर के उम्मीदवारों ने का भी ऐलान कर दिया गया है। इस्लामाबाद के हलका NH 46 से अंजुम अकील खान और NA 48 से डॉक्टर फजल चौधरी को मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार नामजद किया गया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में दरख्वास्त दायर थी और इनके खिलाफ आज 11 जनवरी को समाअत होना थी। मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों और मिसकंडक्ट की कार्रवाई जारी थी। गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के नोटिस पर तफसीली जवाब भी जमा करा दिया, जिसमें उन्होंने खुद पर आयद इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए कहा था कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जज के खिलाफ मालूमात ले सकती है, लेकिन काउंसिल जज के खिलाफ किसी की शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर सकती। ताहम समाअत से एक रोज़ कबल ही मज़ाहिर अली अकबर ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मज़ाहिर नकवी के असासों की छानबीन का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जज मज़ाहिर नकवी के गुज़िश्ता रोज़ मुस्ताफ़ा होने पर ख्वाजा आसिफ ने अपनी रद्द अमल में कहा कि इस्तीफे की मंजूरी काफ़ी नहीं होगी। असासों की छानबीन सियासतदानों की तरह जज और इनकी औलाद सबकी होनी चाहिए। 70 करोड़ डॉलर की किस्त IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास आज होगा। आलमी मालियाती फंड IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास आज होगा। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज शाम वाशिंगटन में होगा, जिसमें पाकिस्तान को तकरीबन 71 करोड़ डॉलर की किस्त जारी करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। IMF का जायजा मिशन पाकिस्तान को ये किस्त जारी करने की सिफारिश कर चुका है और बोर्ड की जानिब से किस्त जारी करने की मंजूरी की सूरत में ये रकम पाकिस्तान को कल मौसूल होने का इम्कान है। पाकिस्तान को ये किस्त स्टैंड बाय मुआहदे के तहत जारी की जाएगी। सिंध, पंजाब और KP समेत मुल्क के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। धुंध के बायस 18 मजीद परवाजें मनसूख कर दी गई, जबकि कई मकामात से मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। शदीद धुंध के बायस मुख्तलिफ हवाई अड्डों पर आने वाली 11 मुल्की और गैर मुल्की परवाज़ों को लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में लैंडिंग करवाई गई। साल नौ के पहले 10 दिन के दौरान 330 परवाज़ें मनसूख की जा चुकी हैं। दूसरी जानिब शदीद धुंध के बायस हद निगाह मुतासिर होने पर मुख्तलिफ मुकामात पर मोटरवेज पर भी ट्रैफिक की रवानी रोक दी गई है। साबिक वफाकी वजीर दानियाल अजीज ने अपनी जमात मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग नून की जानिब से आम इंतखाबात की टिकटों की तकसीम में दानियाल अजीज को नज़रअंदाज कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। मुस्लिम लीग नून ने नारोवाल के हलके से दानियाल अजीज, जबकि गुजरात से चौधरी जाफर इकबाल को टिकट जारी नहीं किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दानियाल अजीज ने कहा कि अस्पताल में था, इसलिए पार्टी टिकट के लिए अप्लाई नहीं कर सका था। अनजान आदमी को मेरी जगह टिकट दिया गया है। ये भी कहा कि ये नून लीग में पावर पॉलिटिक्स हुई। जो पुराने हैं उन्होंने अपना जोर दिखाया है, जिद पकड़ ली है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इंतखाबात से भागना मुस्लिम लीग नून की आदत बन चुकी है। नून लीग चाहे या ना चाहे, मगर 8 फरवरी को हर सूरत इंतखाबात होंगे।
लाहौर में हल्का NA 127 में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमने सुना था लाहौर नून लीग का शहर है, मगर यहाँ तो मुस्लिम लीग नून नजर ही नहीं आ रही। अवाम अब नून लीग वालों को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला किसी सियासतदान और सियासी जमात से नहीं बल्कि गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी से है। हम 10 निकाती अवामी माशी मुआहदे से गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी का मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान से भूख मिटाने के लिए भूख मिटाओ प्रोग्राम भी शुरू करने का ऐलान करते हुए कहा कि अगर वज़ीर आज़म बना तो तनख्वाहें दुगनी, पंजाब में मुफ्त तालीम और सेहत की सहूलियात फराहम करेंगे, जबकि गरीब और मुस्तहिक अफराद को 30 लाख घर बनाकर देंगे। एजेंसियों के लोगों पर मुकदमे चलेंगे तो जबरी गुमशुदगियां खत्म हो जाएंगी। जस्टिस मोहसिन कैयानी। लापता बलोच तलबा केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कैयानी ने रिमार्क्स देते हुए ये भी कहा कि एजेंसियों के लोगों पर मुकदमे चलेंगे तो जबरी गुमशुदगियां खत्म हो जाएंगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कैयानी ने कहा कि जबरी गुमशुदगियां इसलिए होती हैं क्योंकि रियासती अदारे अदालतों को नहीं मानते। एजेंसियों को अपना मैकेनिज्म होगा, लेकिन इन्हें फैसला करने की ज़रूरत है। लाहौर पुलिस ने पड़ोसन का बच्चा 2 लाख रुपए में फरोख्त करने वाली खातून समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर एनविश के मुताबिक पुलिस ने 5 माह का बच्चा बाजियाब करके 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार मुल्जिमा आसिया ने अपनी मोहल्लादार तहमीना के घर से बच्चे को अगवा किया और 2 लाख रुपए में फरोख्त कर दिया। सराय मुगल तहसील से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम रजाक की रिपोर्ट के मुताबिक पत्तों के सराय मुगल नून लीग ने टिकट जारी कर दिए। NA 134 से राना मोहम्मद हयात खां और PP 183 से राना सिकंदर हयात खां नून लीग उम्मीदवार नामजद। सराय मुगल नून लीग की जानिब से साबिक MNA राना मोहम्मद हयात खां और राना सिकंदर हयात खां को टिकट जारी कर दिए गए। वर्कर्स की तरफ से फैसले का खैर मुकदम मरकजी प्रेस क्लब राय सराय मुगल तहसील पत्तोकी के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए राना मोहम्मद हयात खां ने कहा कि इंशाअल्लाह कामयाब होकर हल्का में तरक्याती कामों को तरजीह बुनियादों पर करेंगे। राना सिकंदर हयात खान ने सराय मुगल गिरदो नवा में नून लीग में शामिल होने वालों की बड़ी तादाद को खुशामदीद कहते हुए मरकजी प्रेस क्लब सराय मुगल के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि बतौर ज़िला चेयरमैन कसूर आवाम की खिदमत की है। इंशाअल्लाह PP 183 से कामयाब होकर भी खिदमत करूँगा। जिस तरह हल्का के लोग प्यार कर रहे हैं, इंशाअल्लाह भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। खबर शामिल करते हैं सैयदपुर बचवास से हमारे नुमाइंदे सैयद अंसर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक। आइए आपको ले चलते हैं जहां पर साबका वफाकी वजीर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि NA 70 सियालकोट से आपकी बेटी, आपकी बहन वोट की ताकत से असेंबली में पहुंचने की जदोजहद में मसरूफ़ है और उस हल्के से मैं इलेक्शन लड़ते हुए अपने लोगों को बार बार ये बावर करवा रही हूँ कि इस इलाके की पसमानदगी, बेरोज़गारी, गुर्बत और उसके साथ जुड़े जितने भी मसाइल और मुश्किलात हैं, उनके हल की कुंजी सिर्फ आपकी बहन के पास है। लिहाजा आपसे मैं उम्मीद करती हूँ कि जो लोग सियासी यतीम अफवाहें फैला के आपको गुमराह करके इस हल्के के अंदर बदगुमानी पैदा करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं, वो कान खोल के सुन लें कि NA 70 का इलेक्शन डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान डंके की चोट पर लड़ेगी और अपने लोगों की वोट की ताकत से वहाँ से जीत के उनके दुखों का दावा करेगी। और जो लोग बेबुनियाद अफवाहें फैला के प्रोपेगेंडा करके मेरे लोगों को मायूस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सुन लें कि उनके किसी तरह भी दाव पेच कारगर साबित नहीं हो सकते, क्योंकि हल्के ने ये तहैया कर लिया है कि उन्होंने नस्ल दर नस्ल ग़ुलामी से निजात हासिल करनी है। और 2 दफ़ा जिनको वोट दे दिया, जिनको आज़मा लिया, वो उस हल्के के अंदर कोई मुस्बत बेहतरी और तब्दीली ना ला सके। उस हल्के की तकदीर को बदलने के लिए, NA 70 का एहसास से महरूमी ख़त्म करने के लिए, बुनियादी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए हर हाल में हमें आपकी बहन और आपकी बेटी जो है आपके दरवाजे पे दस्तक देने आ रही है,
वोट के लिए नहीं, आपकी सपोर्ट के लिए, क्योंकि आपने मुझे नहीं अपने आप को वोट करना है और आपकी ताकत से ही मेरी ताकत है। आइए मिलके एक दूसरे को ताकतवर बनाएं। सराय मुगल, हंजराए कलां, हला, शेखम और गिरदो नवा में खाद नायाब हो गई। तहसील इंतजामिया पत्तों की खाद डीलर के साथ साजबाज हो गई। किसान खाद के हसूल के लिए जलीलो खवार हो गए। सराय मुगल, हंजराए कलां, हला, शेखम, बलो की जमशेर चक 24 समेत तहसील भर में यूरिया खाद ना मिलने पर किसान दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तो सी पत्तों की खाद डीलर के साथ साजबाज हो गए हैं। 3410 रुपये वाली खाद 5000 रुपये तक फरोख्त की जा रही है। किसानों का कहना है कि अगर बर वक्त खाद ना मिली तो गंदम की फसल मुतासिर हो सकती है। एएसपी वजीराबाद के अहकामात पर सर्कल पुलिस का जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। अनवर अरफ अनु डकैत गैंग को हिरासत में लेकर 46 लाख रुपए नकदी, नाजायज इसलाह, मोबाइल फोन्स और दीगर सामान मसरूका बरामद कर लिया गया। एएसपी वजीराबाद मोहम्मद रजा का दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कहना था कि लाहौर के इलाके बरकी का रहायशी अनवर उर्फ अनु डकैत तुर्की से 8 माह कबल वापस आया और लाहौर के इलाके में किराया के मुकाम पर रहकर 8 के करीब साथियों के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें करता और करवाता रहा है। मुलजिम ने थाना अहमद नगर पुलिस की हिरासत में इंकशाफ किया है कि सर्कल वजीराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें करता रहा है। मज़कूरा मुलजिमान मुसाफिर बसों के अलावा नाके लगाकर भी लूट मार करते थे। इस मौका पर एसएचओ अहमद नगर मोहम्मद अफजल गुजर, एसएचओ मियां अदनान और दीगर भी मौजूद थे। विहाड़ी से मलिक अब्दुल गफ्फार की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह ने स्पेशल रजिस्ट्रेशन सेंटर बराए तरमीम शुदा रक्षा का इफ्तिताह कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने फीता काट कर स्पेशल रजिस्ट्रेशन सेंटर का इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह ने कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर गैर मंजूर शुदा रेट्रोफिटेड मोटरसाइकिल या रक्षा को ज़ाब्ते में लिया जाएगा। स्पेशल रजिस्ट्रेशन के क़याम का मकसद तमाम मोटरसाइकिल चिंची तरमीम शुदा रक्षा के रजिस्ट्रेशन के लिए सहूलत फराहम करना है। तमाम रेट्रोफिटेड मोटरसाइकिल चिंची और लोडर रक्षा मालकान स्पेशल रजिस्ट्रेशन सेंटर खुर्शीद अनवर स्टेडियम से रजिस्ट्रेशन मार्क हासिल करेंगे। रजिस्ट्रेशन मार्क करवाने के बाद 4 माह फिटिंग सर्टिफिकेट हुकूमत पंजाब के कायम स्टेशन से VICS करदा लाजमी हासिल करें। फिटिंग सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन से तरमीम शुदा मोटरसाइकिल या लोडर रक्षा को बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड लाजमी करवाएं। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अब्दुल जब्बार, सेक्रेटरी RTA कामरान अनवर भी मौजूद थे। अमेरिका में शदीद बारिशों, हवाई बगोलों और बर्फानी तूफान से 5 अफराद हलाक। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी समेत 12 रियासतों में हजारों अफराद बिजली से महरूम। अमेरिका की मशरकी रियासतों में शदीद बारिश, हवाई बगोलों और बर्फानी तूफान से 5 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी समेत 12 रियासतों में 4 लाख मकानात और कारोबारी मराकज़ को बिजली की फराहमी मुअत्तल है। इसके अलावा न्यू जर्सी और इसके मुल्हका इलाकों में दरियाओं में पानी सतह बुलंद होने से लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। जनूबी अफ्रीका की जानिब से इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में दायर जंगी जराइम मुकदमे की समाअत आज होगी। जनूबी अफ्रीका की जानिब से दायर दरख्वास्त में इसराइल में के गजा में इक़दामात को फ़लस्तीनियों की नस्लकशी करार दिया गया। दरख्वास्त में इल्ज़ाम आयद किया गया है कि सहूबी रियासत फ़लस्तीनी अवाम और नस्ल को तबाह कर रही है। पाकिस्तान भी मुकदमे में फ़रीक बन गया। मालदीव और नमीबिया ने भी जनूबी अफ्रीका के मौक़िफ़ की हमायत की है। आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल के खिलाफ शिकायत के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म खोल दिया। डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए दुनिया भर से लोग गजा में इसराइल के जंगी जराइम के सबूत ऑनलाइन जमा करा सकेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कल से शुरू होने वाली T20 सीरीज़ के लिए ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई है। T20 सीरीज़ की ट्रॉफी की रोनुमाई में कौमी टीम के कप्तान शाहीन अफरीदी और न्यूजीलैंड के कप्तान कैन विलियमसन शरीक हुए। पहला T20 इंटरनेशनल 12 जनवरी को न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में खेला जाएगा। बॉलीवुड के मारूफ क्लासिकल गुलकार उस्ताद राशिद खान इंतकाल कर गए। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ क्लासिकल गुलकार उस्ताद राशिद खान कैंसर के सबब 55 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस्ताद राशिद खान तवील अरसे से कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे।
मीरा सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग के हवाले से खुलकर बोल पड़ी। जानती हूं कि ट्रोल किया जाता है, लेकिन अब आदी हो चुकी हूं। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा मीरा ने हाल ही में उन्हें इंडस्ट्री की मारूफ जोड़ी साहिबा रैम्बो की पॉडकास्ट में शिरकत की और इस बारे में खुलकर बताया कि वो बुरे तबसरों के बारे में कैसा महसूस करती हैं। पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री की मारूफ गुलकारा मोमना मुस्तहसन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी तमाम तस्वीर डिलीट कर दी। साल 2016 में कोक स्टूडियो में आलमी शोहरियत याफ्ता पाकिस्तान गुलकार राहत फ़तेह अली खान के साथ सुपरहिट गाकर आफरीन आफरीन गाना शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाली मारूफ गुलकारा मोमना मुस्तहसन ने फ़ोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर मौजूदा अपने ऑफिशियल अकाउंट से अपनी तमाम तस्वीर और वीडियोस डिलीट कर दी हैं। पाकिस्तान फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री के सुपरस्टार फवाद खान ने अपनी साथी अदाकारा माहिरा खान के साथ दोबारा काम ना करने की वजह बता दी। फवाद खान का कहना था कि जब दो फनकार एक साथ ज़्यादा काम करते हैं तो इससे उनकी डिमांड कम हो जाती है। इसी तरह अगर मैं माहिरा खान के साथ काम करने के बारे में बात करूं तो हम दोनों के दरमियान इज्जत का रिश्ता कायम है और ये रिश्ता इतना गहरा है कि अगर हम एक साथ काम करेंगे तो हमें ज़्यादा मोहतात रहना पड़ेगा। अदाकार ने कहा कि जब मैं किसी ऐसे इंसान के साथ काम करते हैं जिसके साथ आपका इज़्ज़त का मजबूत रिश्ता कायम हो तो फिर आपके ताल्लुकात पेचीदा हो जाते हैं और मुझे लगता है कि हमें काम की वजह से रिश्तों को ख़राब नहीं करना चाहिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 12 न्यूज़।